वल अस्र, असर की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है, जमाना गवाह है कि इंसान नुकसान में है। ये जमाना गुजर रहा है, ये तुम्हें अपनी गफलत में ठहरा हुआ नजर आ रहा है। होशियार हो जाओ, ये जमाना तेजी से गुजर रहा है। दिल की हर धड़कन के साथ तुम अपनी कब्र से करीब तर होते चले जा रहे हो। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि है काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकज़ीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा, अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो, जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? और काफिर गिरोह गिरोह करके जहन्नम की तरफ भागे जाएंगे। यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था।
कहा जाएगा कि दोजख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे। सो तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे, ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। इन्नल्लाह लअनल काफिरीन, इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था और जितने आदमी जमीन पर हैं, गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, कर कलेजा निकाल देने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सेंत सेंत कर रखा। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी जबरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है।